हेलो स्टूडेंट्स। तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सिग्मा 57 पर। तो आज हम लोग क्लास 10 का चैप्टर नंबर 2 विद्युत इलेक्ट्रिसिटी पढ़ने वाले हैं। वैसे चैप्टर नंबर 2 जो है हमारा मानोनेत्र है, लेकिन हम उसे बाद में डिस्कस करेंगे। ये कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगा, इसलिए हम इसे पहले डिस्कस करेंगे। तो देखिए, विद्युत आवेश है क्या क्या है आवेश? आवेश किसी पदार्थ का वह गुण है। आवेश किसी पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव या तो उत्पन्न किए जाते हैं या फिर अनुभव किए जाते हैं। ठीक है, तो लिख लेंगे विद्युत आवेश क्या है। आवेश किसी पदार्थ का वह गुण है। आवेश किसी पदार्थ का वह गुण है। आवेश किसी पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न या अनुभव किए जाते हैं। उत्पन्न या अनुभव किए जाते हैं। ये मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। ये कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। लिख लेंगे, ये मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। ये मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, पहला होता है हमारा धनात्मक आवेश या धनावेश। पहला होता है हमारा धनावेश, जिसे हम बोलते हैं पॉजिटिव चार्ज। क्या बोलते हैं? पॉजिटिव चार्ज। दूसरा होता है हमारा ऋणावेश, निगेटिव चार्ज। क्या होता है? ऋणावेश निगेटिव चार्ज। तो सबसे पहले हम लोग हेडिंग लगा लेंगे धनावेश पॉजिटिव चार्ज। क्या हेडिंग लगा लेंगे? धनावेश पॉजिटिव चार्ज। क्या होता है धनावेश? इलेक्ट्रॉनों की कमी से उत्पन्न आवेश धनावेश कहलाता है। क्या लिखेंगे? इलेक्ट्रॉनों की कमी से। किससे? इलेक्ट्रॉनों की कमी से उत्पन्न आवेश धनावेश कहलाता है। इलेक्ट्रॉनों की कमी से उत्पन्न आवेश धनावेश कहलाता है। धनावेश पॉजिटिव चार्ज कहलाता है। इलेक्ट्रॉनों की कमी से उत्पन्न आवेश धनावेश कहलाता है। अगली हेडिंग डाल लेंगे हम लोग ऋणावेश। निगेटिव चार्ज। क्या होगा? यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की कमी थी, यहाँ पे क्या हो जाएगी? अधिकता। क्या लिखेंगे? इलेक्ट्रॉनों की अधिकता से उत्पन्न आवेश ऋणावेश कहलाता है। चलिए एक बार और देख लेते हैं। क्या जाना हमने सबसे पहले? विद्युत आवेश। क्या होता है? आवेश किसी पदार्थ का, मैटर का वह गुण है जिसके कारण विद्युत या चुंबकीय प्रभाव का या तो हम अनुभव कर सकते हैं या फिर उत्पन्न कर सकते हैं।
ये मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। पहला है धनावेश पॉजिटिव चार्ज, दूसरा है ऋणावेश नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज क्या होता है? इलेक्ट्रॉनों की कमी से उत्पन्न आवेश धनावेश कहलाता है, और ऋणावेश क्या है? इलेक्ट्रॉनों की अधिकता से उत्पन्न आवेश ऋणावेश कहलाता है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी को दोनों टॉपिक समझ में आ गए होंगे। आप सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए हमारा अगला टॉपिक क्या है? आवेश के गुण। तो 4 गुण लिखेंगे, काफी है। देखिए पहला गुण क्या है कि आवेश को ना तो उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही नष्ट कर सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं। चलिए ठीक है। और एक पहला गुण तो ये हो गया कि आवेश दो प्रकार का होता है, आप ये भी लिख सकते हैं। तो देखिए मेन टॉपिक पे आते हैं कि आवेश को ना तो उत्पन्न कर सकते हैं, आवेश को ना तो उत्पन्न किया जाता है, ना तो उत्पन्न किया जाता है, उत्पन्न किया जाता है। आवेश को ना तो उत्पन्न किया जाता है और ना ही नष्ट किया जाता है, और ना ही नष्ट किया जाता है। परंतु एक वस्तु से दूसरी वस्तु में, परंतु एक वस्तु से दूसरी वस्तु में आवेश का स्थानांतरण किया जाता है, आवेश का स्थानांतरण किया जाता है, स्थानांतरण किया जाता है। अगला पॉइंट क्या हमारा? आवेश दो प्रकार का होता है, आवेश दो प्रकार, ये भी इसका गुण है। आवेश दो प्रकार के होते हैं या प्रकार का होता है, आवेश दो प्रकार के होते हैं। पहला है हमारा धनावेश और दूसरा है ऋणावेश, धनावेश और ऋणावेश। ठीक है। उसके बाद ई को मूल आवेश कहते हैं। स्मॉल ई को क्या कहते हैं हम लोग? मूल आवेश कहते हैं। स्मॉल ई को, ये राशि एक तरीके से कह सकते हैं, राशि ई को मूल आवेश कहते हैं। जहां पर इसकी वैल्यू क्या होती है? ई की वैल्यू क्या होती है हमारी? प्लस माइनस 1.6 इंटू 10⁻⁻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 ⁻
को प्रतिकर्षित करते हैं। समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं, कमा विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, आकर्षित करते हैं। चलिए अब देख लेते हैं चारों पॉइंट। क्या जाना हमने आवेश गुण में कि आवेश को ना तो उत्पन्न किया जाता है और ना ही नष्ट किया जाता है, बस एक वस्तु से दूसरी वस्तु में इसका हम स्थानांतरण कर सकते हैं। इसे हम आवेश का संरक्षण नियम भी कहते हैं। आप सभी लोग लिख लीजिएगा, लिख सकते हैं, बाकी पूछेगा नहीं, पूछ लेगा तो इसे ही हम आवेश का संरक्षण नियम कहते हैं। आवेश दो प्रकार के होते हैं, धनावेश और ऋणावेश। राशि ई को मूल आवेश, यहाँ पे आप लोग लीजिएगा राशि ई को मूल आवेश कहते हैं, जिसकी वैल्यू क्या होती है प्लस माइनस 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम। समान आवेश का मतलब है जैसे हमारे प्लस प्लस हैं, क्या है प्लस प्लस या फिर माइनस माइनस, ये एक दूसरे को क्या करेंगे प्रतिकर्षित करेंगे, मतलब दूर भागेंगे। लेकिन अगर यहीं कहीं विपरीत आवेश हो जाए प्लस माइनस या माइनस प्लस, तो एक दूसरे की तरफ क्या होंगे अट्रैक्ट होंगे, क्या होंगे अट्रैक्ट होंगे। बस ये लास्ट वाला पॉइंट आपको यही समझाता है। आप सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को ये टॉपिक समझ में आ गया होगा।